नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत आप लोगों ने मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में जाना कि मानव भूगोल के तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति हुई। देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को या विषय वस्तु को सूक्ष्म रूप में अभिव्यक्त करना ही मानव भूगोल के तथ्य हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि मानव ने विज्ञान और तकनीकी का विकास करके प्रकृति के साथ अपने संबंधों को परिवर्तित किया। वह शुरू में या प्रारंभ में प्रकृति के द्वारा नियंत्रित था, लेकिन वो धीरे धीरे प्रकृति को प्रभावित करने लगा, जिससे मानव और प्रकृति के बीच संबंध है वो परिवर्तनशील हुए। प्रारंभ में उसके जो क्रियाकलाप थे मानव के वो सीमित थे, जैसे भोजन संग्रहण है, वस्त्र है, भोजन है, इसकी आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे उसके क्रियाकलाप वो परिवर्तित होने लगे और उसके अंतर्गत उच्च आवश्यकताएं, शिक्षा है, धर्म है, संस्कृति आदि का समावेश है वो होने लगा। इस प्रकार भौतिक तथ्यों से सांस्कृतिक तथ्यों का जन्म हुआ, यानी मानव ने भौतिक तथ्यों का उपयोग करके सांस्कृतिक तथ्यों को जन्म दिया। तो यही मानव भूगोल के तथ्यों के नाम से जाने जाते हैं। आपके सिलेबस में दो विद्वानों के मानव भूगोल के तथ्य हैं, जीन ब्रून्स और हंटिंगटन के अनुसार। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य पढ़े। जीन ब्रून्स ने दो आधारों पर मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन किया है। ठीक है, पहला आधार है सभ्यता के विकास के आधार पर। तो सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को जीन ब्रून्स ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले प्रमुख आवश्यकताएं, जो कि भोजन, वस्त्र और मकान या आवास के रूप में है। दूसरा है भूमि का शोषण, ये कृषि है, खनन है, औद्योगिकरण के रूप में किया जाता है। तीसरा है आपका सामाजिक भूगोल, जिसमें सामाजिक और नागरिक व्यवस्था, श्रम विभाजन आदि का अध्ययन होता है। और चौथा था राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल, इसमें राजनीतिक और ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे इसका दूसरा आधार मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजित करने का। तो हम पढ़ रहे हैं जीन ब्रून्स के अनुसार। ठीक है, जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। मानव भूगोल के तथ्य। ठीक है, जीन ब्रून्स ने 2 आधारों पर इसका विभाजन किया। पहला आधार हमने पढ़ ही लिया था, जिसमें 4 भागों में मानव भूगोल के तथ्यों को बांटा। तो पहला आधार था सभ्यता के विकास के आधार पर। इसके 4 भाग हमने पढ़े। आज हम इसका दूसरा आधार पढ़ेंगे जीन ब्रून्स का, जिसने मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजित किया। तो दूसरा आधार है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। जीन ब्रून्स ने सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन किया 3 भागों में। पहला है मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। 1 नंबर, मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। अनुत्पादक यानी जो उत्पादन के काम में न हो, ऐसा उपयोग किन किन कार्यों में होता है मिट्टी का? तो वो है मकान और सड़क मार्गों के निर्माण में। मकान एवं सड़क मार्ग निर्माण।
अब मकान और सड़क मार्गों का जो निर्माण है वो निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जैसे आपके कच्चे मकान हैं, पक्के मकान हैं, इसी प्रकार से कहीं पर कंक्रीट सीमेंट मिट्टी के मकान हैं, कहीं पर गारे मिट्टी के मकान हैं, कहीं पर लकड़ियों के मकान हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सड़क मार्ग हैं, वो कच्चे और पक्के होते हैं आपके। तो निर्माण सामग्री के आधार पर ये अलग अलग प्रकार से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। 2 नंबर में है वनस्पति और आपका जंतु जगत पर मानव की विजय। वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय। वनस्पति और जंतु जगत पर मानव की विजय किस प्रकार से हुई कि उसने कृषि और पशुपालन का विकास किया। ठीक है, कृषि के अंतर्गत उसने आदिम स्थानांतरित कृषि से लेकर के वर्तमान में आधुनिक कृषि या वैज्ञानिक कृषि तक का विकास किया। इसी प्रकार से पशुपालन के अंतर्गत जो प्रारंभिक पशुचारण का कार्य करता था केवल जीवन निर्वाह के लिए, आज वो व्यापारिक पशुपालन है वो भी करने लगा है। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि एवं पशुपालन। कृषि में वही प्रारंभिक स्थानांतरित कृषि से लेकर के आधुनिक कृषि। पशुपालन के अंतर्गत अब विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार मानव है वो अलग अलग प्रकार के पशु पालता है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट पाले जाते हैं, घास क्षेत्र है उसमें भेड़ बकरियों का पालन किया जाता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें रेंडियरों का पालन किया जाता है। तो दूसरा वनस्पति एवं जंतु जगत पर मानव की विजय। तीसरा है भूमि का तीसरा जो मानव भूगोल का तथ्य है विनाशकारी उपयोग। भूमि का विनाशकारी उपयोग, वह उपयोग जिसमें भूमि का विनाश हो रहा है। जैसे खनन है, खनन कार्य के अंतर्गत मानव ने धरातल के इतने आंतरिक भाग में खनन कर दिया है जिससे कि भूमि का विनाश है वो शुरू हो गया है। मृदा का अपरदन, क्षरण ये शुरू हो गया है। तो इसके अंतर्गत आपके खनन कार्य को शामिल किया जाता है जो कि खनिजों की खोज के लिए किया जाता है। ठीक है, खनन कार्य। इसमें भूमि का विनाशकारी उपयोग है वो शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा मानव ने पौधों और पशुओं का भी विनाश किया है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पौधों व पशुओं का विनाश। ठीक है, पौधों का विनाश की धरातल पर जब मानव जंगली अवस्था में था सबसे पहले मानव ने पेड़ पौधों को काटा, जंगलों को साफ किया, जलाया, उसके बाद वो कृषि करने लगा। इसके अलावा शुरू में वो जंतुओं का बिना शिकार करता था अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लेकिन जब उसको महसूस हुआ कि इस तरह तो सारे जीव ही समाप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो पशुपालन करने लगा। तो इस प्रकार से पौधों और पशुओं का भी विनाश हुआ। तो इस प्रकार से सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को ये 3 उपविभागों में विभाजित किया है। मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति और जंतु जगत पर मानव की विजय और भूमि का विनाशकारी उपयोग। तो ये हो गया है आपका जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। अब हम पढ़ेंगे अगला विद्वान जो कि एल्सवर्थ हंटिंगटन है।
उन्होंने किस प्रकार से मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया है। एल्सवर्थ, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। ठीक है, एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा। जिसमें पहला भाग भौतिक दशाएं, और दूसरा है मानवीय प्रतिक्रिया। तो एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में बांटा है, भौतिक दशाएं और मानवीय प्रतिक्रियाएं। अब भौतिक दशाओं में उन्होंने कौन कौन सी भौतिक दशाओं को शामिल किया है, जैसे पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में है, भूआकार है, जलाशय है, आपकी जलवायु है, इनको उन्होंने भौतिक दशाओं के रूप में शामिल किया है। जैसे पहला है पृथ्वी, भौतिक दशाओं में इनका वर्णन कर रहे हैं हम। एक नंबर है पृथ्वी ग्लोब के रूप में। ठीक है, पृथ्वी जब एक ग्लोब के रूप में है तो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 सही 1/4 दिन में कंप्लीट करती है। उसके बाद अपने अक्ष पर भी ये घूर्णन करती है, वो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो इससे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से, अपने अक्ष पर घूर्णन करने से पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है, दिन रात का बनना है वो होता है। तो ये आएगा आपके पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर, और वो कितने दिन में लगाती है, 365 सही 1/4 दिन। अक्ष पर घूमती है, अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन लगभग 24 घंटे में होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन व दिन रात का बनना। दिन रात का बनना। तो ठीक है, पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। दूसरी भौतिक दशाओं के अंतर्गत इन्होंने किसको शामिल किया है, दूसरी भौतिक दशाओं के अंतर्गत इन्होंने शामिल किया है भूआकार को। भूआकार, भूमि का जो आकार है। ठीक है, अब पृथ्वी पर भूआकार कौन कौन से हैं कि देखो,
पृथ्वी पर भूआकारों में महाद्वीप है, ठीक है, महासागर है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो ये क्या है? भूआकार है, ठीक है। इन भूआकारों से पृथ्वी की जलवायु है वो प्रभावित होती है और स्वयं ये भूआकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो दोनों ही इसके द्वारा निर्मित होते हैं भूआकारों में, कि भूआकारों के अंतर्गत ये भूआकारों को शामिल किया जाता है धरातल पर, और ये जलवायु को तथा ये भूआकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तथा जलवायु स्वयं इनसे प्रभावित होती है, स्वयं इनसे प्रभावित होती है। तो ये है आपके भूआकार। तो दूसरा उपविभाग। तीसरा है भौतिक दशाओं के अंतर्गत, तीसरा हंटिंगटन ने शामिल किया है जलाशय को। जलाशय कि धरातल पर या पृथ्वी पर जलाशय किस किस रूप में पाया जाता है, जैसे महासागर है, सागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, इनके रूप में जलाशय है वो पाया जाता है। पृथ्वी पर महासागर, सागर, नदियां, झीलों के रूप में क्या है? जलाशय हैं। ठीक है, तो जल या जलाशय, जलाशयों में क्या मिलता है? जल मिलता है। तो ये जल है वो क्या करता है? जलवायु और मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह जल जलवायु व मनुष्य की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये है जलाशय। चौथी भौतिक दशाओं में इन्होंने शामिल किया है, चौथी जो भौतिक दशाएं बताई है एल्सवर्थ हंटिंगटन ने, वो है मिट्टी और खनिज। मिट्टी व खनिज। मिट्टी और खनिज जिस प्रकार की होगी किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में, वहाँ पर उसी प्रकार के व्यवसाय और जो मानवीय बस्ती हैं उनका विकास होगा। ठीक है, तो मानव व्यवसाय और बस्तियों का विकास, मानव व्यवसाय व बस्तियों का विकास इनके द्वारा निर्धारित। किनके द्वारा? मिट्टी और खनिज के द्वारा। जैसे उपजाऊ मिट्टी है तो वहाँ पर कृषि का कार्य होगा। खनिज आपके
जिसको हम कहें आपका जैसे ईंधन खनिज है वो निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर उसको खनिज को निकालने का काम है वो उच्च स्तर पे होगा, तो वहाँ पर उसी प्रकार का क्रियाकलाप विकसित होगा। ठीक है। पांचवी है जलवायु। जलवायु कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। किसी क्षेत्र की जलवायु जिस प्रकार की होती है वहाँ पर उसी प्रकार की फसलें हैं, मानव की बस्तियाँ हैं, औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाकलाप हैं, इनका विकास होता है। ठीक है। तो ये किसके आधार पर होता है? जलवायु के आधार पर, कि हमारे यहाँ जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, तो हमारे यहाँ अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, जबकि अमेरिका, रूस, वहाँ पर शीत जलवायु है, तो वहाँ पर हमारे जैसी फसलें उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो यानी कि कहने का मतलब जलवायु है, जलवायु के आधार पर ही वहाँ की जो कृषि फसलें हैं, कृषि फसलों, मानव बस्तियों, ठीक है, इसके अलावा औद्योगिक और व्यापारिक क्रिया है, औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं का जो विकास होता है किसी भी देश में या क्षेत्र में, किसके आधार पर होता है? जलवायु के आधार पर। ठीक है। मानव बस्तियां उसी प्रकार की होंगी, औद्योगिक और व्यापारिक क्रियाकलाप जैसी वहाँ की जलवायु है जिस प्रकार की है उसी के अनुसार वहाँ पर औद्योगिक क्रियाकलाप संचालित होंगे। तो ये 5 प्रकार की भौतिक दशाओं को देखिए, मानव भूगोल के तथ्यों को एल्सवर्थ हंटिंगटन ने 2 भागों में बांटा है। एक है भौतिक दशाओं, तो ये भौतिक दशाओं में तो 5 भौतिक दशाओं को शामिल किया है। और अगला आता है आपकी मानवीय प्रतिक्रिया। मानवीय प्रतिक्रियाएं, मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत मानव की जो प्रतिक्रिया है, जैसे प्रमुख आवश्यकता है, ठीक है, प्रमुख व्यवसाय है आपका, इसके अलावा कार्यकुशलता है, उच्च आवश्यकता है, इसके अलावा जैविक तथ्य हैं, इनको आपकी मानवीय प्रतिक्रियाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मानवीय प्रतिक्रियाओं में मानव की प्रमुख आवश्यकताएं, प्रमुख आवश्यकताएं, इसके अलावा प्रमुख व्यवसाय, कार्यकुशलता, उच्च आवश्यकताएं, उच्च आवश्यकताएं तथा जैविक तथ्यों को, ठीक है, तथा जैविक तथ्यों को इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? मानवीय प्रतिक्रियाओं में। तो मानवीय प्रतिक्रियाओं में मानव की प्रमुख आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास है, प्रमुख व्यवसाय कृषि है, पशुचारण है, मत्स्य पालन है, कार्यकुशलता है, शिक्षा है, ठीक है, उच्च आवश्यकताओं में संस्कृति, धर्म वगैरह, इसके अलावा जैविक तथ्य में
जो आपके पौधे हैं, जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, विभिन्न जीव जंतु, ठीक है, और मानव खुद, तो इन सब में इसको शामिल किया जाता है। तो ये है एल्सवर्थ हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। अब हटिंगटन एक चार्ट के द्वारा, ठीक है, एक चार्ट के द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन करेंगे। तो उस चार्ट को बनाएंगे, उस चार्ट के बाद एल्सवर्थ हटिंगटन के मानव भूगोल के जो तथ्य हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। के तथ्य, ठीक है, इसके इसने दो भाग किए, भौतिक दशाएं और 2 नंबर में है मानवीय प्रतिक्रियाएं। भौतिक दशाएं कौन कौन सी हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, पृथ्वी ग्लोब के रूप में, दूसरा है भूआकार, तीसरा है जलाशय, चौथा है खनिज एवं मिट्टियाँ, पांचवा है जलवायु, ठीक है। तो ये तो है भौतिक दशाएं। इन भौतिक दशाओं पर जीवन के 3 भेदों का निर्माण होता है। जीवन के भेद, ठीक है, जिनको हम कहें, तो ए तो है इसके अंतर्गत, या एक है वो तो है पौधे, और ब है वो है जंतु, और तीसरा जो इनसे सह-निर्मित होता है दोनों से, पादप और जंतुओं से, वो है सह मानव, ठीक है। तो ये जीवन के भेद। इसके बाद में आता है आपकी मानवीय प्रतिक्रियाएं। तो मानवीय प्रतिक्रियाओं में के अंतर्गत पहली जो प्रतिक्रिया है वो है आपकी 1 नंबर की प्रमुख आवश्यकताएं। प्रमुख आवश्यकताओं के अंतर्गत 1 नंबर। अब प्रमुख आवश्यकताओं में कौन कौन सी आवश्यकताएं आती है, जैसे प्रमुख आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है 1 नंबर भोजन है, ठीक है, दूसरा है 2 नंबर में वस्त्र है, 3 नंबर है वो आवास है। तो ये सारी क्या है, प्रमुख आवश्यकताएं हैं। भोजन, वस्त्र और आवास को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। औजार और यातायात के साधन वो भी इसी में शामिल होते हैं। औजार, पांचवा यातायात के साधन।
ठीक है। दूसरा नंबर आता है आपकी मानवीय प्रतिक्रियाओं का प्रमुख आवश्यकताओं के बाद में, और वो है मुख्य व्यवसाय। मुख्य व्यवसाय। और मुख्य व्यवसायों में क्या क्या आते हैं आपके? आखेट है, ठीक है, मत्स्यन है, अब मैं इसी में ले रहा हूँ आगे नीचे जगह का, मैं तो 8वां के अंतर्गत आपका आखेट, मत्स्य, पशुचारण है, कृषि है, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत शामिल होती है। मुख्य व्यवसाय मानव कौन कौन से करता है? लकड़ी काटना है, खनन है, विनिर्माण है और व्यापार है। लकड़ी काटना, खनन, ठीक है, व्यापार। इसके बाद में तीसरा आता है आपका उच्च आवश्यकताएं, प्रमुख आवश्यकता। प्रमुख व्यवसाय के बाद में कार्यकुशलता और उच्च आवश्यकताएं। तो सबसे पहले कार्यकुशलता, जिस कार्य में व्यक्ति कुशल है वो कार्यकुशलताओं के अंतर्गत आती है। तो कार्यकुशलताओं में कौन कौन सी कार्यकुशलताएं हैं? जैसे कि आपकी स्वास्थ्य है, सांस्कृतिक आमोद प्रमोद है और सांस्कृतिक प्रेरणा है। तो स्वास्थ्य है, ठीक है, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद आता है उच्च आवश्यकताएं। अब उच्च आवश्यकताओं में कौन कौन सी उच्च आवश्यकताएं शामिल की जाती हैं? जैसे सरकार है, शिक्षा, विज्ञान, कला, धर्म, ये उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल होती हैं। सरकार, ठीक है, शिक्षा, कला और धर्म। तो ये उच्च आवश्यकताओं में शामिल की जाती है। साहित्य भी इसी के अंतर्गत शामिल है। तो ये है एल्सवर्थ हटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य। दो भागों में बांटा गया है, एक तो भौतिक दशाएं, दूसरा मानवीय प्रतिक्रियाएं। भौतिक दशाओं में ये 5 भौतिक दशाएं शामिल होती हैं। मानवीय प्रतिक्रियाओं में प्रमुख आवश्यकताएं, मुख्य व्यवसाय, कार्यकुशलता, उच्च आवश्यकताएं तथा जीवन के जो विभिन्न रूप हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये आपके मानव भूगोल के तथ्यों का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद आपको।